Good morning all student. Welcome to again this economic session. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 27 अगस्त और 28 अगस्त को हमारी फिर से यूनिट टेस्ट होंगी, यूनिट टेस्ट 2। पिछली मर्तबा हमने यूनिट टेस्ट दी थी 29 और 30 तारीख को। अभी हमारी यूनिट टेस्ट 27 और 28 तारीख को है, जिसमें 12वीं में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे आपको आपके टीचर्स के ज़रिए पता चल गए होंगे। फिर भी मैं आपकी मालूमात और भी ज़्यादा इजाफ़ा करने के लिए बता देती हूँ। 12th स्टैंडर्ड में इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, अकाउंट और साइकोलॉजी, इन चैप्टर के यूनिट टेस्ट होंगी, जिसमें इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं इकोनॉमिक्स में कितने चैप्टर होंगे, 3 चैप्टर। चैप्टर नंबर 1 अर्थशास्त्र में आलेख, चैप्टर नंबर 2 बुद्धि અને વિકાસના निर्देशकों, चैप्टर नंबर 3 नाड़ू અને फुगाओ। इन 3 चैप्टर में से, इन 3 सबक में से सवालात पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पेपर होंगे 25 मार्क्स का। इन 3 चैप्टर में से 25 मार्क्स के सवालात पूछे जाएंगे। सवालात सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी और ई, इन 5 सेक्शन के ज़रिए सवालात पूछे जाएंगे। तो इसीलिए हम एग्ज़ाम में अच्छे नंबरात हासिल कर पाए। आज हम रिवीजन करते हैं चैप्टर नंबर 1 अर्थशास्त्र में आलेख। सेक्शन बी से शुरुआत करते हैं। सेक्शन बी में आने वाले सवालात। सवाल नंबर 1 आकृति एटले शू। चैप्टर नंबर 1 में आपको आकृति और आलेख के मुताल्लिक के तमाम फहमाइशें हमने सेशन के ज़रिए समझे थे कि आकृति किसे कहते हैं, यानी शक्ल, तरसीम यानी क्या, माशियत में उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे बना सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं। फिर भी हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आकृति एटले शू, शक्ल यानी क्या। इसका आंसर होगा वाज़े मालूमात को तस्वीर के ज़रिए पेश करना यानी शक्ल। क्या होगा आंसर? वाज़े मालूमात को तस्वीर के ज़रिए पेश करना यानी शक्ल। क्वेश्चन नंबर 2 आलेख एटले शू। आलेख यानी उसको उर्दू में कहते हैं तरसीम। तरसीम यानी क्या? साफ तौर से मालूमात ज़ाहिर न हो तो वाज़े मालूमात को तस्वीर के ज़रिए या तरसीम के ज़रिए पेश करना यानी तरसीम। जैसे हमने शक्ल में देखा कि वाज़े मालूमात को तस्वीर के ज़रिए, लेकिन साफ़ तौर पर अगर हम उसको तस्वीरों के ज़रिए भी वाज़े नहीं कर सकते तो उससे हम वाज़े मालूमात को तस्वीर के ज़रिए अलग से उसे अगर हम वाज़े बताते हैं मालूमात को, उसे तरसीम कहते हैं। सवाल नंबर 3 आलेख દોરવા અને સમજવા માટે શેનું જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે? जवाब होगा तरसीम बनाने के लिए और समझने के लिए शुमारियाती इल्म की जानकारी होना ज़रूरी है। सवाल नंबर 4 स्तंभ आकृति एटले शू। स्तंभ आकृति का उर्दू होगा कौलमी शक्ल। कोई एक बरकरार वक्त, इलाका, जगह पर कोई मुतगय्यर कीमत जाहिर करती हुई शक्ल यानी कौलमी शक्ल। सवाल नंबर 5 वृत्तांश आकृति एटले शू। दायरवी शक्ल यानी क्या? कुल मालूमात को ज़िमनी हिस्सों के दायरे में उसके तनासुब में ज़ाहिर हुई शक्ल को दायरवी शक्ल कहते हैं। यानी जितनी भी मालूमात है, तमाम मालूमात को हम दायरे की शक्ल में वाज़े करते हैं। इस तरह दायरा की शक्ल में आपने बुक में और अगले सेशन में, पिछले सेशन में देखा होगा कि दायरे की शक्ल में कोई भी मालूमात को हम वाज़े करते हैं तो वो हमारी दायरवी शक्ल। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है डेटा सीडी एटले शू। माशियात की मुख्तलिफ ताद्दुदी मालूमात को जमा करके तैयार करने में आई हुई कंप्यूटर डिस्क को
डेटा सीडी कहते हैं। ये सवालात आपका बोर्ड में सेक्शन सी और सेक्शन बी में हर साल पूछा जाता है, इसीलिए आपको ख़ास ध्यान देना है कि माशियात की मुख्तलिफ ताद्दुदी मालूमात को जमा करके तैयार करने में आई हुई कंप्यूटर डिस्क को डेटा सीडी कहते हैं। इसी तरह सेक्शन सी, सेक्शन ई, सेक्शन डी और सेक्शन ए में सवालात पूछे जाएंगे, जो आपको इस तमाम सवालात को नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं, ताकि हम यूनिट टेस्ट के अंदर अच्छे से अच्छे नंबरात हासिल कर पाएँ।